हाय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस मेरे अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए आज मैं बातें करने वाली हूँ कि जब मैं इस घर में आई थी तो एकदम डरी सहमी सी एकदम सी लड़की, कहीं मैं ताला कुंजी कहीं कुछ नहीं। मम्मी मेरी, एक बार मुझे याद है वो अंडर गारमेंट्स मेरे कुछ थे और मम्मी की ढेर सारी फ्रेंड, पहले बहुत से लोग आती थी, ठकुराइन आंटी हैं, पढ़ाई आंटी, मतलब बहुत लोग आते थे। नीचे किराएदार के लोग दिन भर यहीं बैठी रहती थी। तो मैं चाय बना रही थी और सब लोग मेरे ही रूम में बैठे थे। और ये वाला जो बेड है, ये बेड कहाँ, हाँ ये बेड यहाँ इस तरफ रखा हुआ था और अलमारी यहाँ पे रखा हुआ था इस कॉर्नर में पहले। तो मेरी सास आई और अलमारी खोल करके दिखाने लगी कि देखो इसके पास इतना ढेर सारा है ये सामान। और मैं आपको एक बात शेयर करूं कि मेरे जो देवर हैं, तो मैं पेटीकोट का कपड़ा मैंने काटा और वो गलत कट गया, क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन वो कट गया, गलत कट गया। तो मैंने अपने देवर से कहा कि मुन्ना भैया ये कपड़ा लेते ही नहीं, मम्मी मुझे डांटेंगी। तो मेरे देवर उसी में का सीम ले आए और वो जो कटा हुआ था उसको मैंने अपने अलमारी में छिपा दिया था। और मेरी सास ने जब वो मेरा अंडर गारमेंट दिखाने के लिए अलमारी खोला सबके सामने, और वो पेटीकोट जो देवर लाए थे वो दोबारा काट के बना दिया था। और वो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा अरे ये कपड़ा यहाँ पे कैसे? तो मैंने कहा कि मम्मी वो मुन्ना भैया से मैंने मंगाया था। अच्छा, मुझे झूठ बोलना भी नहीं आता था। मैंने कहा मैंने मुन्ना भैया से मंगाया था, तो अब भैया मुन्ना भैया मुझसे ना, अब मैं आपकी कभी कोई हेल्प नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं नहीं करूँगा मैं, आपसे मुझसे कुछ मत कहिएगा भैया। मेरी मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और मतलब हर काम में दिन भर ये, मतलब हर जगह झाड़ू है, पोछा है, कपड़ा है, उस समय सब कुछ मैं, भाई मैं बड़ी थी, मैं अकेली थी सारा काम मेरे ही ज़िम्मे रहता था। छोटा बच्चा भी था, फिर डुगू हो गया। तो डुगू के समय में मम्मी का थोड़ा सा दूसरा रौब रहता था, हमेशा गुस्से में रहती थी, हमेशा पहले मैं डांटती वाटती थी, बड़ी स्ट्रिक्ट सी थी। ये काम नहीं हुआ, ये देखो पंखा नहीं साफ़ हुआ, तो ये नहीं हुआ। अकेली थी फिर भी मैं करती थी। मम्मी का ड्रेसिंग टेबल एक वहाँ पे रखा था, वो छोटा सा टेबल, डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल नहीं, जैसे ये टेबल है ना, वो स्टूल टाइप में बड़ा सा था गोला, उस रूम में रखा हुआ है, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो वो सब, मतलब हर जगह खिड़की, एक एक चीज़, खिड़की का कॉर्नर कॉर्नर मुझे पूछना होता था डेली पर डे, क्योंकि ये हमारा जो घर है ना, बाहर से एकदम खुला हुआ है, तो पूरा धूल वूल डायरेक्ट अंदर आता था। अगर एक दिन भी ना पूछो तो पूरा गंद, और एक दिन क्या, सुबह पूछो दोपहर में गंदा हो जाता था इतना ज़्यादा डस्ट आता था। तो मुझे ये सब कहा जाता था। तो और फिर मम्मी ये देखो ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, ये हुआ है ऐसे। तो फिर मुझे थोड़ा वो भी लगता था, फिर मैं अपना करती थी। और पहले ना सूट वूट के लिए मैं, जैसे कुछ समय बीता तो मैंने, मम्मी मैं सूट पहनूं, तो मम्मी ने कहा था पहनो, मतलब बहुत दबे मन से, उनको बहुत मन नहीं था, उनको ये भी मन नहीं था कि मैं पापा पापा के सामने पहनूं या किसी के सामने लाऊं। बल्कि एक बार तो मैंने कुछ दिन तक ली, जब डुगू मेरे पेट में था, तो मैं 3-4 महीनों के लिए मैंने सूट पहना हुआ है। तो तो 3-4 महीनों के लिए मैंने सूट पहना हुआ है। तो एक बार मम्मी बोली कि पापा के सामने सूट पहन के मत जाना ऐसा। तो फिर, और कोई भी आता था तो मैं तुरंत सूट चेंज करके साड़ी पहनती थी। और अब फिर देवरानी आई, तो भाई देवरानी आई तो वो सूट, मैक्सी, गाउन सब पहनने लगी। वो मुझसे भी बोली दीदी आप पहनो, लेकिन मुझे ये लगा कि सूट पहनने में क्या है कि साड़ी ना, मुझे सूट शुरू से पैसे पसंद भी नहीं था। जैसे मम्मी लोग बोलती भी ना, सब लोग बोलता था कि सूट ही पहन रही हूँ, साड़ी तुम्हें कौन पसंद है? तो मुझे बोलती थी मुझे साड़ी पसंद है। जैसे मम्मी भी बाद में बोली कि तुम भी सूट पहना करो, क्या है कि तुम बड़ी हो, और जब तुम जिस समय तुम बहू बन कर आई थी, उस टाइम अगल बगल कोई भी बहू सूट नहीं पहनती थी। तो अब कोई भी बहू क्या, तुम ही सबसे पहले आई थी, उस टाइम कोई बहू आई भी नहीं थी, तो तुम पहना करो। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी मुझे साड़ी ही अच्छी लगती है भाई, जिसमें जिससे कंफर्टेबल हो। साड़ी में क्या है कि मुझे वीडियो वगैरह बनाना होता है, तो उसमें एक अच्छा सा लुक आ जाता है ना। और पहले जब मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बनाती थी तब भी मैं मोस्टली साड़ी ही पहनती थी, क्योंकि साड़ी में क्या होता है ना, एक अच्छा सा हो जाता है सूट,
में ठीक है, लेकिन साड़ी मुझे देखिए फेवरेट है। ससुराल मायके में मैं साड़ी नहीं पहनती थी कि हर जगह सिचुएशन के हिसाब से रहना पड़ता है। क्या है कि मायके में अगर साड़ी पहनूँगी थोड़ा ऑड लगेगा मुझे, लेकिन अगर ससुराल में हूँ तो साड़ी मुझे कंफर्टेबल फील होता है, तो साड़ी में मैं अच्छा लगता है मुझे। तो वो पहनती है, वो स्लीवलेस भी पहनती है। तो क्या ऐसा नहीं है स्लीवलेस पहनती है, सूट पहन के कहीं अंदर बाहर जाती है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उसको अलाउ, तो क्या मुझे अलाउ नहीं होगा? मुझे भी अलाउ है भाई, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे साड़ी में रहना अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अभी कभी तो मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि किसी को, उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो मैं आपको दिखाऊँ कि कितनी, जब वो इतनी फ्री माइंड से रह सकती है, जितनी से छोटी है, तो क्या मैं नहीं रह सकती हूँ? मैं तो उससे बहुत पहले आई हूँ, मेरे से 5 साल बाद हुआ ही है, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैं सबके साथ जैसे हमेशा घूंघट में करना, ये करना, वो करना, ये सब था। तो समय के साथ सब कुछ बदलता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ वैसा ही रह जाएगा, सब कुछ बदल जाता है। चलो ठीक है। तो बस मैंने आपसे यही बातें शेयर करनी थी कि पहले ना, मतलब मैं जैसे कोई चीज़ बच जाता था ना, मम्मी के डर से मैं उसको धीरे से फेंक देती थी कि मम्मी देख लेंगी तो डांटेंगी, मतलब इतना डर था। अब तो डर भी होना बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, और मुझे ये बताना पड़ता था। लोग पूछते थे किस, ये पूछते थे तुम्हारे पापा कि मेरे पापा, तो मैं बोलती थी नहीं ये आपके पापा या फिर मेरे पापा, मतलब लोग समझ नहीं पाते थे, इतना इतना पापा को करती थी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, मम्मी, 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 और पापा जी। पापा खुद उनको इतना वो था कि पापा मुझे खुद बहुत प्यार करते थे। मम्मी का वो रहता था थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी नौकरी मैं करती थी लॉयंस में, तो मैं गुरु नानक में पढ़ती थी, तो मैं उनको पापा जी मेरी ये सैलरी है, मम्मी मैं आपको, मैंने सोचा है मैं आपको अपनी सैलरी दे दूँगी, लेकिन आई हमके ना चाहे था सैलरी, तू रखे रहो अपने लगे। उस समय मैं मूलचंद में थी, जब मेरी पहली जॉब ससुराल के बाद ससुराल में थी, मूलचंद स्कूल में थी। तो वहाँ पे मैंने सास से कहा था, तो मम्मी कही थी नहीं हमके तहार सैलरी ना चाहे। फिर उसके बाद फिर मैं गुरु नानक में आई, गुरु नानक के बाद मैंने लॉयंस में किया। फिर लॉयंस के बाद किन्हीं कारणों से मैंने नौकरी छोड़ दी, और फिर अब ईश्वर चाहेंगे तो करूँगी। मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि समय सब बदल गया है। जैसे पहले हम लोगों के यहाँ थोड़ा इतना इतना पल्ला, इतना तो रहना ही था, अगर कोई बाहरी है तो इतना ढकना है। अच्छा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। मेरे तो कोई अपने जेठ वेठ है नहीं, देवर है, सभी जेठ हैं मेरे, जैसे मामैया ससुर के बेटे लोग हैं, चचिया ससुर के तो नहीं, सभी छोटे ही हैं, यही सबसे बड़े हैं, और तो सभी वो हैं। उन लोगों ने भी मुझे अभी तक नहीं देखा है, मेरे चचिया ससुर ने मुझे नहीं देखा है। वो आते हैं तो उनको आहट भी नहीं मिलती। अब तो बल्कि थोड़ा बहुत वो देरानी तो इतना किए रहती है, उन लोगों के सामने भी ऐसे करके जाती आती है, और मैं तो थोड़ा बहुत तब भी इतना घूंघट कर लेती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि वो इतना करती है तो उसमें कोई बुराई है, या मैं इतना करती हूँ तो ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं। लेकिन बात ये है ना कि मैंने वो चीज़ शुरू से की है। अगर मुझे शुरू से ही मैं उसी में रही हूँ, अगर आज चचिया ससुर के सामने मैं भी इतना कर लूँ तो वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग से नहीं किया। हाँ, मैं तो उनके सामने भी इनफैक्ट नहीं जाती थी। जब मैं जान जाती थी कि हम बैठे हैं, तो अगर मुझे कोई काम भी होता था, तो मैं, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, अगर मुझे उधर से कुछ ले आना हो, कोई सामान ले आना हो, तो मैं उसको डिले कर देती थी, मैं जाती ही नहीं थी उधर। या फिर मैं किसी से पर्दा खिंचवाती थी हॉल का, तब मैं जाती थी। अब तो मैं धीरे से घूंघट करके निकल लेती हूँ, ले लेती हूँ, तो इतना फ़र्क आया है। और जैसे चाय वाय देती थी ना, जैसे कोई आ जाता था, जैसे कोई गेस्ट, जैसे मान लीजिए ये गेस्ट, ये रूम है, ये रूम का गेट है, और कोई आया है, तो मैं धीरे से ऐसे आती थी और यहाँ पर ऐसे गेट के पास ऐसे रख देती थी, और जो देखता था उधर से वो उठा के लेके चला जाता था। मैं ये करती थी। तो यही सब चीज़ें हैं, ऐसे ही कुछ बातें मतलब याद आ गई। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं द एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।